दोस्तों, आज की कहानी है दूध बेचने वाली नौजवान लड़की ने गुंडे के साथ दिखाई अपनी औकात। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। गिरजा गोलिन हर रोज़ जैसलमेर से सुबह सवेरे 25 लीटर दूध पीतल के घड़े में अपने सिर पर रखकर 3-4 किलोमीटर दूर तक सड़क से निकलती थी। रास्ते में दूध बेचते हुए लाठी गांव पहुंचकर फिल्मी अंदाज में आवाज़ लगाई, मेरा नाम है गिरजा गोलिन, मैं आई दूध बेचने जैसलमेर से। गिरजा 25 साल की भरे पूरे बदन की औरत थी। उसका गोरा रंग, लाल लाल होंठ, गुलाबी गाल, उभरी छाती, मटकते कूल्हे, अदा भरी निगाहें सबको अपनी ओर खींच लेती थी। गिरजा के सिर पर ओढ़नी होती थी जिसके दोनों सिरे वह अपनी चोली में खोस देती थी। कमर से घुटनों तक छींटदार घाघरा उस पर खूब फपता था। खुले गोरे गोरे घुटनों के नीचे के पैर हर एक को देखने को मजबूर कर देते थे। इस तरह गिरजा अपना दूध बेचती रहती थी और जो रुपए आते थे उन्हें अपने चोली में खोसती रहती थी। जब चोली में रुपए नहीं समाते थे तो वह उन्हें और दबाकर भर देती थी। इस तरह कुछ रुपए चोली के बाहर तक ऊपर दिखाई दे जाते थे। गिरजा अपना सारा दूध बेचकर जैसलमेर लौट जाती थी। लाठी गांव के लैठत अपना लठ लिए धमकाते, जबरन पैसे छीनते व जवान लड़कियों औरतों को छेड़ने से भी नहीं चूकते थे। जब गिरजा दूध बेचने आती तो ये लोग भी उसके आगे पीछे मंडराते थे, पर भीड़ भाड़ व गिरजा का कसरती बदन देखकर हिम्मत नहीं कर पाते थे। एक दिन जब गिरजा सारा दूध बेचकर अकेली खड़ी थी तो कुछ मनचलों ने मौका देखा। उनके ग्रुप में बलवंत सिंह भी था। उसके दोस्तों में से एक ने बलवंत सिंह से कहा, देख आज मौका है, गिरजा की चोली के ऊपर रुपए झांक रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं, रुपए भी छीन ले और उसकी छाती को भी सहला ले। बलवंत सिंह ने कहा, बात तो तुम पते की वाह कह रहे हो। गिरजा उनकी कानाफूसी ताड़ गई और सचेत हो गई। बलवंत सिंह ने गिरजा की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसके बगल के सहारे चोली तक डालने के लिए आगे बढ़ाया। यह देखकर गिरजा ने उसका हाथ अपने बगल में ही दबा दिया जिससे वह चोली तक नहीं पहुंच सका। गिरजा ने कहा, ए रे बलवंत, पीठ पीछे से हाथ डालता है, हिम्मत होती तो सामने से आकर मेरी चोली को टटोलने की कोशिश करता, तू तो बुजदिल निकला रे। अब सुन, तेरा हाथ मेरी बगल में दबा हुआ है, तो उसे छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे। अगर तू अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाएगा तो मेरी चोली के सारे रुपए तेरे हो जाएंगे और मैं तुझे मुफ्त में जैसलमेर सैर कराने ले जाऊंगी। पर याद रखना कि तेरे साथी बीच में आए तो उनकी भी खैर नहीं। अब तू ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर, पर अगर तू हाथ छुड़ाने में नाकाम रहा तो यह दूध का घड़ा है ना, इसे पानी से भरकर तुझे अपने सिर पर रखकर पूरे गांव का चक्कर लगाना पड़ेगा। जब यह रोज आजमाइश हो रही थी तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग तमाशा देखकर कहते थे कि अब क्या होगा। इधर बलवंत सिंह अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, उधर गिरजा का शिकंजा उतना ही कसता जा रहा था। आखिर में बलवंत सिंह थकने लगा, उसके हाथ में तेज दर्द होने लगा, वह कहरने लगा, उसका हाथ टूटने की कगार पर आ गया। तब लोगों ने कहा कि गिरजा अब उस पर रहम कर और इसका हाथ अपनी कड़क से छुड़ा दे। गिरजा ने फिर फिल्मी अंदाज में बलवंत सिंह से कहा, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, तेरा हाथ तोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बलवंत सिंह बोला, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं हारा, माफ़ी मांगता हूँ, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दे, मेरा हाथ छोड़ दे वरना टूट जाएगा। मेरा दिमाग खराब था जो मैंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला। तब गिरजा ने कहा, मैं अब तुझे अपनी गिरफ्त से तभी छोड़ूंगी जब तू और ये तेरे यार दोस्त मुझे और इन सारे गांव वालों को वचन देंगे कि आगे से गुंडागर्दी नहीं करेंगे। बलवंत सिंह ने सब लोगों के सामने जब वादा किया तो गिरजा ने उसका हाथ अपनी कड़क से छोड़ दिया।
बलवंत सिंह हाथ सहलाता हुआ नीचे निगाहें करता हुए वहां से इस तरह गायब हुआ जैसे गधे के सिर में सींग। गांव वालों ने गिरजा की हिम्मत की तारीफ की और नारा लगाया, गिरजा गोलिन जिंदाबाद। इसके बाद गांव वालों ने गिरजा गोलिन को सम्मान के साथ जैसलमेर जाने को कहा और वह वहां से मुस्कुराते हुए चल दी।